हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इंग्लिश ग्रामर से एक और टॉपिक लेके प्रस्तुत हुई हूँ, वर्ड एंड सेंटेंस। तो हम सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में यही देखेंगे कि वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ये बेसिक सी चीज़ है जिसका हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वर्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैज़ सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, ऐसा कम्बिनेशन लेटर्स का जिसका क्या होता है, कुछ मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिए हुए देखो, BOY बॉय, NOT नॉट, SHE शी, NAME नेम, FAST फास्ट। ठीक है, तो ये वर्ड है तो इनका कुछ मीनिंग हमें पता लग रहा है। जैसे बॉय होता है लड़का, नॉट होता है नहीं, शी होता है वह, नेम होता है नाम, फास्ट होता है तेज। अगर हम मैंने फिर क्या किया हुआ है, इन वर्ड को कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, इनका क्रम चेंज किया हुआ है। ठीक है, YOBTNOEHSEMANTSAF, इन सबको मैंने इस तरह से चेंज करके लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि इस तरह के वर्ड हमने ना देखे ना सुने, मतलब इनका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो हम ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनको हम वर्ड नहीं कहेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ऊपर हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो वर्ड क्या होता है, जिस ऐसा कम्बिनेशन लेटर्स का जिसका कोई मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य। अब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए सिर्फ शब्द से काम नहीं चलाएंगे ना, तो हमें अपने बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शब्दों को जोड़ना पड़ेगा, एक वाक्य बनाना पड़ेगा, ताकि दूसरा क्या हो, हमारे विचारों को समझ सके। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, ऐसा सेंटेंस किसका, शब्दों का, वर्ड्स का ऐसा सेंटेंस जो हमें क्या बताता है, साथ में क्या देता है हमारे को, सेंस। ठीक है, मतलब मीनिंगफुल हो, ऐसा सेंटेंस जिसका कोई अर्थ निकलता हो और जो आसानी से समझ आ सके, है ना, मीनिंगफुल हो, ऐसी मतलब सेंस हो उसकी। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ मैंने, रीना इज़ अ गुड गर्ल, बोलते रीना एक अच्छी लड़की है, ये पता लग रहा है हमारे को, है ना, इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है। अब आगे मैंने क्या किया, इसको चेंज किया हुआ है। जैसे अ गुड इज़ रीना गर्ल, इससे पता ही नहीं चल रहा है ना, एक अच्छी ठीक है लड़की रीना, है ना, है एक अच्छी रीना लड़की है ना, कुछ इस तरह से। तो शी होम नॉट, ठीक है, वह घर नहीं, है ना। तो मतलब इसका हमें पता ही नहीं लग रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जिस जिस वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता वो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा, तो सेंटेंस क्या हुआ, मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो क्या करता है, हमें कंप्लीट सेंस देता है, मीनिंग बताता है उसका, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, वाक्य की रचना कैसे करते हैं। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हम यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, तो बोलते हैं हर सेंटेंस क्या करता है, दो पार्ट्स को बनाता है, दो पार्ट से सेंटेंस बनता है। एक है सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता भी होता है, ठीक है, और एक इसको हम उद्देश्य भी बोल सकते हैं, प्रेडिकेट विधेय, है ना। मतलब एक आसान सी भाषा में बोलूँ तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, जो कहा गया, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कहा गया वो प्रेडिकेट होता है। तो इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे नीचे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, ठीक है, द सब्जेक्ट इज द पर्सन, थिंग और एनिमल, ठीक है, वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वो कोई आदमी भी हो सकता है, वस्तु हो सकती है, जानवर हो सकता है ना, जिसके बारे में सेंटेंस में कहा गया होता है। तो इट कैन बी अ वन वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ प्रोनाउन। ये क्या हो सकता है, एक शब्द में भी हो सकता है, ठीक है, समूह में भी हो सकता है, शब्दों का समूह भी हो सकता है, और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखो मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे नंबर 1 पे लिखा है, रॉनी लाइक्स एप्पल, बोलते हैं रॉनी जो है एप्पल लाइक करता है, पसंद करता है ना। इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में कहा गया, मतलब कौन पसंद करता है, रॉनी। ठीक है, रॉनी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसमें जो है वन वर्ड, सब रॉनी क्या है, सिर्फ एक वर्ड है ये। द बिग मैन, बिग मैन में 3 वर्ड इकट्ठा हो गए, हेल्प्ड मी, ठीक है, एक बड़े आदमी ने मेरी सहायता की। तो अ बिग मैन ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, शी इज़ अ गुड गर्ल। तो शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, है ना। तो प्रोनाउन भी हो सकता है, ये वन वर्ड में भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है।
ठीक है। अ बिग मैन हेल्प मी, मेरी सहायता किसने की, सब्जेक्ट कौन हुआ, अ बिग मैन, ठीक है। शी इज़ अ गुड गर्ल, तो सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कौन अच्छी लड़की है, शी, वह, ठीक है। तो वह क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है। नीचे फिर प्रेडिकेट की बात करेंगे, तो सब्जेक्ट आप समझ गए होंगे, है ना, जिसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे, प्रेडिकेट होता है विधेय, है ना, जिसके बारे में जो कहा गया है वो होता है प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है ना, वो क्या होता है, वो प्रेडिकेट होता है। द प्रेडिकेट मैनी कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, तो प्रेडिकेट भी क्या कर सकता है, एक शब्द को, वन वर्ड को कंसिस्ट कर सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड को। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ मैंने, शी गोस, वह जाती है, ठीक है। गोस, इसमें प्रेडिकेट क्या है, किसके बारे में, मतलब कौन जाती है ना, शी, वह जाती है, तो क्या करती है, वह जाती है ना, वन वर्ड में ये बताया गया है। राम इज गोइंग टू मार्केट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। तो इज गोइंग टू मार्केट, इसमें देखो कितने वर्ड हो गए, ये ग्रुप हो गया वर्ड का, है ना। राम मतलब राम का क्या कर रहा है, बाजार जा रहा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था, इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लाए। ये देखो यहाँ पे, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस बिलो, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हनी इज स्वीट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हनी, क्या है, स्वीट, हनी। आई लाइक मैंगो, कौन मैंगो पसंद कर रहा है, मैं। शी डांसेस वेल, कौन अच्छा डांस कर रहा है, शी। हिमाचल इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट, कौन है ब्यूटीफुल स्टेट, कौन है, हिमाचल। द डॉग लुक्स हंग्री, कौन हंग्री है दिखाई दे रहा है, डॉग। द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है, राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द माई मदर कुक्स टेस्टी फूड, ठीक है, कौन अच्छा खाना बनाता है, माई मदर, ये सब्जेक्ट है। आई लव माई कंट्री, इसमें सब्जेक्ट आई है। तो ये पता लग गया होगा आपको, इस तरह से एग्जाम्पल लेके आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द सेंटेंसेस बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेडिकेट को हमने अंडरलाइन करना है। शी गोज़ टू, ठीक है, ही गोज़, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसके बाद जो भी बचेगा वो क्या है, हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। और वर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पे फ्लाई क्या है, प्रेडिकेट है। माई सिस्टर लाइक्स एप्पल, लाइक्स एप्पल क्या है यहाँ पे, प्रेडिकेट। राधा इज़ माई इंग्लिश टीचर, इज़ माई इंग्लिश टीचर क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट। द चाइल्ड रन्स वेरी फास्ट, द चाइल्ड रन्स वेरी फास्ट क्या हो गया यहाँ पे आपका, प्रेडिकेट। हिमाचल इज़ अ हिली स्टेट, हिली स्टेट क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट। द ताज महल इज़ एट आगरा, ठीक है, द ताज महल इज़ एट आगरा हो गया प्रेडिकेट। शी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड, इज़ 11 ईयर ओल्ड हो गया प्रेडिकेट। तो इस तरह से आप और एग्जाम्पल भी लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लाया हुआ मैंने, सीक्वेंस ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ वर्ड हम देखेंगे यहाँ पे, शब्द क्रम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी का देखेंगे पहले हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रामर की। तो हिंदी में क्या होता है, सबसे पहले कर्ता कर्म क्रिया, सबसे पहले हिंदी वाले वाक्यों में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, SOV, सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, वर्ब। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे देखो, राम रोज एक केला खाता है, तो राम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक है, जो काम करता है, करने वाला है। और खाता है, क्रिया, क्या काम कर रहा है राम, खाने का काम कर रहा है, तो खाता है यहाँ पे वर्ब, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो जो बीच में जो शब्द बच गए, रोज एक केला, तो हिंदी में क्या हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट होता है जो बीच में आता है, ठीक है। दूसरा लिखा है मैंने, शीला आम बहुत पसंद करती है ना, तो शीला क्या हो गया, सब्जेक्ट। और क्या करती है, वो पसंद करती है, ये होगी वर्ब, क्रिया, मतलब कौन सा काम कर रही है, क्या काम है इसमें, पसंद करने का, है ना। और आम बहुत, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये होते हैं हिंदी के शब्द क्रम जो हिंदी का होता है, ठीक है। आगे हम इंग्लिश का देखेंगे, इंग्लिश में क्या होता है, पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, ठीक है, मतलब इन दोनों में चेंज हो जाता है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है हिंदी का। जैसे इंग्लिश का मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आई हूँ एक दो। शी सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वह बहुत अच्छा गाना गाती है, ठीक है, बहुत सुंदर सा गाती है वो। तो इसमें शी क्या है, सब्जेक्ट। तो क्या करती है, काम कौन सा है